तो मैं समस्त मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अभिनंदन करना चाहूंगा कॉलेज कैंपस में। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ज्ञानार्थी कॉलेज जो कि अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है और बच्चों के लिए लगातार समर्पित रहा है। इस साल ज्ञानार्थी कॉलेज के प्रबंधन ने ये डिसाइड किया कि जितने भी विद्यार्थी हमारे यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए उनको परेशान ना होना पड़े। अभी तक ये होता था कि हमारे कॉलेज का जो बच्चा है या हमारे ही कॉलेज का नहीं, काशीपुर समस्त काशीपुर के बच्चे जो हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए ठाकुरद्वारा, देहरादून, दिल्ली और बाहर ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, जहां का साफ सी बात है उनके रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, पैसा तो लगता ही है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। तो उनकी इन असुविधाओं को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट करी राम सिंह इंस्टीट्यूट जो कि फेमस इंस्टीट्यूट है सरकारी नौकरी देने के लिए, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने के लिए, और पिछले करीब 45 साल में राम सिंह इंस्टीट्यूट से करीब 25 से 30 हजार बच्चों को आज अलग अलग विभाग में सरकारी नौकरी मिल चुकी है। तो हमने अनिरुद्ध चौहान जी जो वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और श्री राम सिंह जी के सपुत्र हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप हमें हमारे बच्चों के हमारी हेल्प करिए और हमारे साथ कोई एक ऐसा एसोसिएशन करिए ताकि हमारे बच्चों को कॉलेज कैंपस में ही ये कोचिंग मिल सके। तो सर ने बहुत उदारता दिखाते हुए हमारे साथ एक इस तरह का कोलैबोरेशन किया कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो भी ज्ञानार्थी कॉलेज का हिस्सा हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए कॉलेज कैंपस में ही हमने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए, वो किसी भी ग्रुप के लिए हो, किसी भी सिविल सर्विस के पैटर्न पे हो या ग्रुप डी की हो या किसी भी उसमें हो, उन सभी के लिए फुल फ्लैश कोचिंग कॉलेज कैंपस में ही दी जाएगी। तो हमने सर से रिक्वेस्ट करी और आगामी 15 जुलाई से यह कोचिंग हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ताकि जितने भी हमारे नए विद्यार्थी हैं वो और जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो भी, उन सबको इसका फायदा मिलेगा। जी, पहले नमस्कार कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब शामिल हुए। और जैसा सर ने बताया, मेरा नाम अनिरुद्ध चौहान है और राम सिंह सेंटर ठाकुरद्वारा में गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है। और वहाँ इस समय आप लगाइए पिथौरागढ़, आपको उत्तराखंड में हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून तक का बच्चा पढ़ने आ रहा है। काशीपुर के बच्चे जाते जाते हैं। तो सर से काफ़ी बातचीत होती रही इस बारे में कि काशीपुर के लिए मैं कुछ कर सकूं, क्योंकि मैंने अपनी शिक्षा दीक्षा काशीपुर में हासिल करी और अपनी जॉब गवर्नमेंट जॉब में मैं रहा, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर रहा काशीपुर में, 11-12 साल रहा, फिर सुप्रेंट बन गए और सब चीज़ें रही। तो खैर वो सब एक पर्सनल चीज़ें हैं। लेकिन मैं दरअसल मेरे पिताजी ने जो एक सोच थी उनकी कि बच्चों को डिग्री कोर्स के साथ साथ ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि मान लो बच्चा पहले डिग्री कर ले, उसके बाद 2-3 साल फिर बर्बाद करे, तो उसकी फिर एज ओवर हो सकती है। पढ़ाई का जो उम्र है, इंटर बच्चा करके आया है, उसके साथ साथ उसको डिग्री की तैयारी करे और साथ साथ वो गवर्नमेंट जॉब की जो सब्जेक्ट्स हैं, जीएस, रीजनिंग, उत्तराखंड वगैरह, इन सब की साथ तैयारी करे कि एक साथ उसकी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी होती हो और उसी उम्र में उसकी नौकरी लगती है। हमने बहुत बार ऐसा किया कि 22 साल का, 23 साल का, कभी कभी 19 से 20 साल का बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब में हमारे माध्यम चयनित हुआ है ना। तो उसकी सोच यही है कि इन दो लाइन को अलग अलग ना किया जाए। ग्रेजुएशन पहले कर रहा है, अब बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, अब सोचा अब क्या करें। तो जो करने का रास्ता है उसको हम इंटर बाद ही बच्चों को बताना चाहते हैं कि भाई आप इंटर भी करो और सॉरी ग्रेजुएशन भी करो और साथ साथ ये चीज। देखिए एमएनसी वगैरह में ठीक है पैसा ज्यादा है, लेकिन वो पर्सनल है। समाज के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ना पड़ेगा। सरकार की योजनाओं से अगर लोगों को लाभान्वित कराना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी सरकारी पद पे होना चाहिए। तो यदि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब एक अच्छी रेपुटेड पोस्ट है। और हम सामाजिक एंगल से भी बात करें तो मैं आपके सामने 2 लड़के देता हूँ। एक आप सब जिम्मेदार लोग आ गए, एक लड़का एमएनसी में है और एक गवर्नमेंट जॉब में चयनित है। अगर शादी के लिए कोई लड़की देखने जाएगा तो पहले गवर्नमेंट जॉब वालों को सिलेक्ट करेगा। तो ये रेपुटेशन गवर्नमेंट जॉब की आज की तारीख में भी समाज की स्वीकार्यता है ना। एमएनसी में नौकरी मिलना आसान है, करना मुश्किल है। सरकारी नौकरी को पाना का रास्ता थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यदि आप उसको करने लगे तो फिर आप समाज के, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जो यहाँ तैयारी कराएंगे, जैसे हमें काशीपुर के बच्चे लगता है यहाँ अच्छे बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, तो हमें सिविल सर्विस की तैयारी भी करना चाहेंगे, साथ में उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी करना चाहेंगे, साथ में जो है आपका समीक्षा अधिकारी, सचिवालय में एपीएस, इसके साथ साथ टेक्निकल लाइन में स्टेनोग्राफी की तैयारी भी, जिसके लिए हम पारंगत हैं अपने क्षेत्र में, वो भी कराना चाहेंगे। तो हम जीके, रीजनिंग, उत्तराखंड जीके,
GS, हिंदी, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश, ऑल सब्जेक्ट दैट आर कंपल्सरी इन गवर्नमेंट जॉब्स, वो सब अपने यहाँ पढ़ाए। वो भी सब मैंने आपको बताया, उत्तराखंड लोकसभा ऐप से निकलती हैं भर्तियाँ, ठीक है। हमारा सिलेक्शन रेट उत्तराखंड में काफी अच्छा रहा है। अभी मैं आपको एक चर्चा बताऊं, पिछले अभी रेट रहा हमारा 148 वैकेंसीज आपकी उत्तराखंड में आई स्टेनोग्राफर्स की, उसमें 148 में 42 कैंडिडेट्स आपके यहाँ सिलेक्टेड है। तो पूरे उत्तराखंड में चर्चा रही इस बात के बारे में, ठीक है। आदरणीय मरथोलिया जी जो उत्तराखंड भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष है, उन्होंने भी बुलवाया हमें इस बारे में, ठीक, सम्मानित किया। तो यूपी में भी सिलेक्शन देते हैं, उत्तराखंड में देते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं उत्तराखंड में रहकर ही, ठीक, हम उत्तराखंड में बच्चों को पढ़ा सके। भी बच्चे हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है। देखिए, जहाँ प्यास होती है पानी लेने भी वहीं जाया जाता है ना। आपको आवश्यकता थी, आप भी समाज के लिए करना चाहते हैं। मिश्रा जी काफी हमारे परिचित, पुराने परिचित हैं सर, और अक्सर बातें होती थी, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जो बच्चों के लिए लाभान्वित हो, खेत के लिए भी लाभ, उसको लाभ मिले, है ना, और सब कुछ अच्छा रहे। तो आपकी इच्छा है, मेरी इच्छा है, तभी तो कोलैबोरेशन हुआ। अब एक तरफा प्यार तो नहीं हो सकता कि हम प्यार करें, दूसरा प्यार ना करे, तो दोनों को प्यार जरूरी है, तो दो तरफा मोहब्बत है। क्या आपने या खाली नहीं, वो कई प्रपोजल, देखिए हम तो ठाकुरदार बड़ा आराम से अपना काम कर रहे हैं अभी भी। और मैं थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करूं, जी, सर ने हमारे पास भी प्रपोजल नहीं रखा, हमने सर के पास प्रपोजल रखा कि हम चाहते हैं, क्योंकि प्यासा ही कुएं के पास पहुंचे तो ज्यादा जरूरी है, ये तो अपने आप में कुआं है, और इनको काशीपुर आने की भी जरूरत नहीं थी। ये ठाकुरदारा में ही आज 11 से 12 हजार बच्चा आपकी कोचिंग में पढ़ता है। तो लेकिन मैंने ही अपनी रिक्वेस्ट करी है, हमारे कॉलेज की ओर से मैं खुद गया था इनसे रिक्वेस्ट करने, ताकि आप आए और कॉलेज काशीपुर के बच्चों को इसका फायदा मिले। 13 तारीख है। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच में अनुरुद्ध सर आए हुए हैं, एंड ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और मतलब अनुरुद्ध सर की तो तारीफ सब लोग करते ही करते हैं कि इनका बहुत अचीवमेंट है। इन्होंने बहुत बच्चों को एक राह दिखाई है, उनको मतलब कोच किया है, और उनको क्या कहते हैं, जो सर्विस है आगे ना, आगे की जिंदगी के लिए अच्छी सर्विसेज लगवाई हैं। तो दिस इज वेरी क्रेडिटेबल, आई मतलब कॉन्ग्रेचुलेट यू, थैंक यू सर। अच्छा, अब हम खुद ये चाह रहे थे कि हमारे बीच मतलब अनुरुद्ध सर आए और हमारे बच्चों को भी, देखिए बच्चे खाली हमारे नहीं हैं, अनुरुद्ध सर के भी है, वो सब एक दूसरे से हम लोग क्या कहते हैं किसी ना किसी तरीके से मतलब कनेक्टेड है। तो और समाज है, सब बच्चे हमारे अपने हैं। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है अनुरुद्ध सर से कि आप हमारे बच्चों को कोच करें और उनको क्या कहते हैं कि इस लायक बना दें कि वो अपना क्या कहते हैं आगे भविष्य यानी बहुत सुंदर तरीके से व्यतीत करें।